यानी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से समीकरण रहेगा, क्योंकि सीट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है देखिए, चुनाव से पहले। सीट शेयरिंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये होता क्या है कि गिव एंड टेक होता है, लास्ट तक चलता रहता है, तो डेफिनेट तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, मोटा मोटी होता है। अगर कोई एक पार्टनर एक्सीड किया है, डिमांड उसकी एक्सीड हो रही है, तो समझाया जा सकता है। लेकिन इतना है कि अंत तक सब ठीक ठाक होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक अलायंस है, इंडिया अलायंस डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये नहीं कि अपने ही पार्टनर को डरवाना या उसको ये कह देना कि मेरा कैंडिडेट ले लो या पैसा दे देना, ये काम इंडिया अलायंस नहीं करता है। ये एनडीए में ही होता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको कहते हैं कि खुद तो तुम लड़ लो, घर वाले लड़ लो, बाकी कैंडिडेट लड़ाना है तो मैं देता हूँ कैंडिडेट, और पैसा भी ले लो। तो ये तो इंडिया अलायंस में इस तरह का करेक्टर नहीं है। जीएसटी के जैसे रिफॉर्म्स आए, मेजर लिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद अपोजिशन ने बयान बहादुर कहा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेकर आए हैं और अब परिवार बचा पा रहे हैं पैसे, और एक हाउस होल्ड सेविंग और बढ़ चुकी है। ये एक नया मॉडल है जो अपोजिशन शायद नहीं समझ पा रहा। कैसे कौन सा है ये तो जो ये कहते हैं उसके अपोजिट करके देखा जाना चाहिए। आम आदमी की इनकम का क्या स्थिति है भी सभी जानते हैं, और मोनोपोली बढ़ती जा रही, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता चला है, या सेविंग बल्कि डाउन हुई है। सब बात कर लेते हैं अब ले में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। ले की एपेक्स बॉडी है, उन्होंने बॉयकॉट किया है सेंटर के साथ टॉक्स, क्योंकि जो शेड्यूल होनी थी 6 अक्टूबर की, उसको बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा है कि एक जुडिशियल प्रूव होना चाहिए, जो 4 लोग मारे गए थे वायलेंस में, और एक जो इंटरनेशनल रिमार्क बोला गया था उनके ऊपर, उसके ऊपर एक अपॉलॉजी भी आना चाहिए। देखिए, ले अपेक्स बॉडी है, उधर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इनका काल था बंद का, और उस तरह की घटना कभी लेह में कभी नहीं हुई है। अगर उनकी डिमांड है इस तरह का, तो वो भी एक तरह से देखा जाना चाहिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। दूसरी बात है कि सोनम वांगचुक का इसमें क्या कोई रोल नहीं है कि उन्होंने भड़काया है। तो अगर ले अपेक्स बॉडी से सरकार बात करना भी चाहती है, तो पहले सोनम वांगचुक के खिलाफ जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं वो बंद तो करे और उनको रिहा तो करे, वरना सोनम वांगचुक वहाँ की आवाज है। एक तरह से एक लीडर जो पीसफुल लीडर, उसको आप जेल में डाल रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से न बात करने का माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रहा है और कर दिया है। और ले अपेक्स बॉडी से क्या बात करेंगे? ले अपेक्स बॉडी भी लोगों के लिए जिम्मेदार है, और मतलब जिसको उनके सपोर्टर्स हैं उनके जिम्मेदार है। 4 आदमी को ऐसा नहीं है कि आप कन्विंस कर लेंगे। तो पहले माहौल तो बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ले अपेक्स बॉडी से बातचीत करने के लिए। और यह सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? ये बॉर्डर वाला एरिया है, और क्या कुछ कहा इस समय कहना उचित नहीं है कि किस तरह से चाइना के प्रभाव में लोग वहां आ गए हैं और बॉर्डर प्रभाव में है। ऐसे में आप ये हालात पैदा कर रहे हो। हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन की बात है, चाहे स्टेटहुड की बात है, या तो उनका जो सांसदी की बात है, ये जो, और बेरोजगारी तो बहुत भयंकर है वहां पर। पहले इतना बेरोजगारी नहीं थी जब ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था या जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तब नहीं थी, अब भयंकर है। तो आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना के दिया क्या है? बेरोजगारी दिया है। तो पहले सेंटर माहौल तो ठीक करे, तब तो वार्तालाप हो। तो बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो नॉन यूएस मेड फिल्म्स हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। उनका यह आरोप है कि क्योंकि वो बिजनेस बाकी कंट्रीज की जो फिल्में हैं वो ले जाती हैं।
बिजनेस डील किया जाता है। वो अपना प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उनकी चल रही बहुत ज्यादा। दूसरे भी देश एहतियात बरते इस तरह से कि अगर अमेरिकन फिल्म है इंडिया में है तो उसके ऊपर वही किया जाना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब क्या कहा जा सकता है इस मामले में कम से कम। दूसरी बात में आइसोलेटेड, इंडिया आइसोलेटेड नहीं है इसमें, यानी आइसोलेशन का केस नहीं इंडिया के साथ कि इंडियन मूवीज के ऊपर लगाया जाएगा। और लोगों को मूवी लगाया तो वर्ल्ड की कम्युनिटी को भी देखना चाहिए कि अमेरिका में हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी बनती हैं, तो हॉलीवुड की मूवी अभी भी सबसे डोमिनेंट पोजीशन है। तो दूसरे कंट्री में जब उनको स्क्रीन किया जाए या उनको दिखाया जाए तो वो भी टैरिफ लगाए 100%। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, देर रात भारत की देर रात के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने एक गाजा पीस प्लान अनवील किया और काफ़ी देशों ने भी समर्थन किया और अभी कुछ मिनट पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका समर्थन किया कि जहाँ पे सारे हॉस्टेजेस रिटर्न होंगे, हमास को डिसआर्म किया जाएगा, गाजा डीमिलिटराइज रहेगी, इजराइल सिक्योर पैरामीटर रखेगा, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना कि हमास का रहेगा। और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि अगर हमास ने रिजेक्ट किया इस प्लान को या सैबोटेज किया तो वो खुद ही जो फिनिश करेंगे। देखिए, जो गाजा के लोकल लोग हैं एक समय तो हमास का वेलकम करते थे, लेकिन वो भी अब ऊब गए हैं। और हमास के लोग जो ज़बरदस्ती थे वहाँ रहते हैं, जो कि वो मिलिटराइज है। हालांकि काफ़ी हद तक डीमिलिटराइज किया गया है, तो जो गाजा के लोग हैं वो भी तय करें और कि पीसफुली रहना है कि नहीं रहना है। और दूसरी बात है जो कि यूएन में जिस तरह से नेतन्याहू का बाइकआउट हुआ उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, वर्ल्ड कम्युनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए पीस प्लान तैयार किया गया है। तो पीस प्रबेल हो वेस्ट एशिया में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पूरी दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। तो वर्ल्ड कम्युनिटीज का भी एक रोल होता है, उनकी भी भूमिका होती है कि किसी तरीके से जो वार है ये वार को वहाँ रोका जाए।